हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं आप सभी का प्यारा लक्ष्य अपने यूट्यूब चैनल पीसीबी वाला जनरल नॉलेज पे आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, अपन बैक्टीरियल डिजीज की सीरीज में चल रहे हैं। अपन ने ब्लैक डेथ और ब्लैक कफ के ऊपर और निमोनिया, डिप्थीरिया किसी के ऊपर डिस्कस कर लिया है। आज अपन जो है वो कुष्ठ रोग, जो कि एक बहुत ही क्रॉनिक जो डिजीज है, भयानक बीमारी है, उसके ऊपर अपन आज क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि क्या होता है कुष्ठ रोग, कैसे होता है और कौन सा बैक्टीरिया इसके लिए जिम्मेदार है और इसका जो संक्रमण का तरीका क्या है और उनकी डिटेक्शन अपन क्या क्या कर सकते हैं और इसका जो एजेंट है, बचाव, लक्षण, सिम्टम सभी अपन इस वीडियो में देखेंगे। आप वीडियो पर यूं ही लगातार बने रहिए और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर नहीं किया है तो। अपन बात करते हैं लेप्रोसी की, जो कि एक प्रकार की बैक्टीरियल डिजीज है, ये वायरल डिजीज नहीं है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसका जो एजेंट है, रोग कारक कौन है, कि कौन सी बैक्टीरिया की वजह से जो लेप्रोसी है वो होता है, तो उसकी बात कर लें तो माइकोबैक्टीरियम 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 टीरियम लेप्री लेप्री बैक्टीरिया की वजह से जो है वो क्या होता है, लेप्रोसी होता है दोस्तों। अब बात करते हैं कि कौन से ऑर्गन को ये इफेक्ट करता है, उस ऑर्गन की बात कर लें अपन। तो ये जो जिस ऑर्गन को इफेक्ट करता है उसका नाम है, एक तो स्किन है, अपनी जो त्वचा है उसको इफेक्ट करता है। त्वचा के अलावा ये अपनी जो म्यूकस जेली है, म्यूकस मेम्ब्रेन जो है उनको भी क्या करता है, ये इफेक्ट करता है। म्यूकस मेम्ब्रेन के अलावा जो अपनी पेरिफेरल नर्व होती है, पेरिफेरल पेरिफेरल जो नर्व है, पेरिफेरल नर्व, उनको भी क्या करता है, ये प्रभावित करता है। अब म्यूकस मेम्ब्रेन को हिंदी में बोलते हैं श्लेष्मा झिल्ली। श्लेष्मा झिल्ली जो है वो म्यूकस मेम्ब्रेन को बोला जाता है। और पेरिफेरल नर्व जो है इसको परिधीय तंत्रिका बोला जाता है। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स में पढ़ाता हूँ ताकि हिंदी वालों को भी समझ में आ सके और इंग्लिश वालों को भी ये जो लेक्चर है वो अच्छी तरीके से समझ में आ सके। अब अपन बात करते हैं कि अब जो पेरिफेरल नर्व है वो डैमेज हो जाती है, इसमें कौन करता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री करता है। तो क्या होगा कि जो व्यक्ति की सेंसिटिविटी है वो कम हो जाएगी, संवेदनशीलता, यानी कि व्यक्ति को ठंडे गर्म इन सभी का एहसास होना कम हो जाएगा। इसलिए इसमें क्या हो जाती है, पेरिफेरल ये डैमेज होने के कारण होता है। अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स की, कौन से सिम्टम्स है इसके, अपन कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं कि उसके क्या हो रहा है, लेप्रोसी हो रहा है। तो उसके लिए अगर बात करें तो लाइट कलर्ड स्किन, यानी कि जो त्वचा का रंग है वो फीका पड़ जाएगा। कम वर्ण युक्त त्वचा, यानी कि जो त्वचा का रंग है वो फीका पड़ जाएगा। इसके अलावा उसके हो जाएंगे पैचेज यानी होता है चकत्ते, यानी उसके शरीर पर चकत्ते बनेंगे, लाल लाल से चकत्ते बन जाएंगे। और इसके अलावा ब्लिस्टर भी हो जाते हैं। ब्लिस्टर जो है वो छालों को बोलते हैं, यानी कि जो हाथ पैरों पर जो छाले होते हैं लाल लाल बड़े बड़े साइज में, वो क्या होते हैं, ब्लिस्टर बोलते हैं। और जो अल्सर होते हैं वो जनरल छाले को जो होते हैं उनको अल्सर बोलते हैं। बट जो पैरों पर, हाथों पर, कमर पे ऐसे जो छाले होते हैं उनको बोलते हैं, पीठ पे, उनको बोलते हैं ब्लिस्टर। ओके, ये इसके सिम्टम्स है। और हाथों की अंगुलियां जो है, हाथों की अंगुलियां हाथों की अंगुलियां जो है वो क्या हो जाएगी, विकृत हो जाएगी। विकृत यानी कि खराब हो जाएगी। वो कैसे, कि मतलब फिंगर, इंग्लिश में लिख दें, फिंगर विल डैमेज, यानी कि जो अंगुलियां है वो विकृत हो जाएगी, अंगुलियां से मुड़ सी जाएगी, यानी कि आदमी के हाथ पैर की जो अंगुलियां है वो मुड़ जाती है एक तरीके से। अब बात कर लेते हैं कि इसके मोड ऑफ इन्फेक्शन की, ये फैलता कैसे है। तो उसकी बात करें, रोगियों के साथ लंबा तथा नजदीकी संपर्क, लंबा भी है और नजदीकी संपर्क है, तो ये क्या हो जाएगा कि फैल जाएगा। कौन सा रोग, लेप्रोसी। जैसे कि कोई कुछ रोग से ग्रसित बैक्टीरिया है, तो अपन उसके ज़्यादा टाइम तक उसके साथ अपन टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उसके साथ अपन लंबे समय तक संपर्क में है, तो उसकी कफिंग और स्नेजिंग के दौरान अगर उसके अंदर क्या है, ये जो बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम लेप्री, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, तो वो क्या होगा, हाई लेवल पे है, उसका जो पीक लेवल पे है कौन, लेप्रोसी,
तब क्या होंगे, वो छींकेगा या कफ खांसेगा स्नीजिंग एंड कफिंग के दौरान जो माइकोबैक्टीरियम लेप्री के जो बैक्टीरिया है वो उसकी बॉडी से बाहर आएंगे और रेस्पिरेशन के दौरान उस दूसरे व्यक्ति के बॉडी में एंटर कर जाएंगे और इस दौरान वो व्यक्ति भी क्या हो सकता है, लेप्रोसी से ग्रसित हो सकता है। तो दोस्तों इसलिए जिस व्यक्ति के लेप्रोसी है हमें उस व्यक्ति से डिस्टेंस मेंटेन रखनी चाहिए और उसके साथ ज़्यादातर लॉन्ग टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए, उससे टाइम पे ही मिलना चाहिए। ओके, अब बात करते हैं डायग्नोस की। तो अपन कौन कौन से टेस्ट करवा करके अपन डिटरमाइन कर सकते हैं कि उस इंसान के लेप्रोसी है या नहीं। तो उसकी अपन बात करें तो एक तो इसके लिए टेस्ट जो है वो क्लिनिकल एग्जामिनेशन डॉक्टर कर सकता है या नर्स भी कर सकती है। कोई बीएससी नर्सिंग करी हुई नर्स है, कंपाउंडर है, वो भी करके बता सकता है कि इसके लेप्रोसी है नहीं, उसके सिम्टम्स और साइन को रिकॉग्नाइज करके। अब बात करते हैं अपन एक करा सकते हैं स्किन बायोप्सी के थ्रू भी अपन करा सकते हैं। बायोप्सी जो शब्द है वो टिश्यू से रिलेटेड है, उत्तक से, यानी जो इस टिश्यू में देखा जाता है कि स्किन की जो टिश्यू लेके उसमें चेक किया जाता है लेग में कि उसके जो टिश्यू है उसमें कहीं माइकोबैक्टीरियम लेप्री का जो बैक्टीरिया है वो प्रेजेंट तो नहीं है ना। और उसकी स्किन बायोप्सी के अलावा नर्व बायोप्सी भी की जा सकती है। नर्व बायोप्सी के थ्रू भी अपन क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। और एक होती है क्या, पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं टू डिटेक्ट बेसिली इन बॉडी, यानी कि जो मनुष्य की बॉडी में इस बैक्टीरिया को पता करने के लिए अपन पैथोलॉजिकल उसके टिश्यूज का भी क्या कर सकते हैं, टेस्ट करवा सकता है डॉक्टर। ये सिर्फ डायग्नोस के जो है वो फॉर्मूले हो गए कि इन तरीके से अपन इसको डायग्नोस कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो उसको बोलते हैं ऊष्मायन काल। यानी कि ऊष्मायन काल क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड वो होता है दोस्तों जब कोई व्यक्ति कौन से बैक्टीरिया से, किसी भी बैक्टीरिया से मान लो उस बैक्टीरिया से संपर्क में आ गया और वो बैक्टीरिया उसके बॉडी में एंटर कर गया। अब वो कितने दिन के अंदर उसके शरीर में अपना फर्स्ट लक्षण, जो फर्स्ट सिम्टम्स वो दिखाता है या संक्रामक होता है, जो उतने दिन का जो बॉडी में एंटर करने के बाद और फर्स्ट लक्षण जो प्रकट होने के बीच का जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड को इंक्यूबेशन पीरियड यानी कि ऊष्मायन काल हिंदी में कहते हैं। हिंदी में भी लिख देता हूँ मैं, ऊष्मायन काल हिंदी में बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा इंक्यूबेशन पीरियड। तो इसका जो 2 से 5 ईयर जो है वो वर्ष माना जाता है, 2 से 5 ईयर माना जाता है क्या इसका इंक्यूबेशन पीरियड। बट अभी तक सही रूप से पता नहीं है, सही ज्ञात नहीं, यानी कि सही रूप से पता नहीं है। बट कुछ माह से लेकर 30 से 40 ईयर हो सकता है। यानी कि कोई पेशेंट में कुछ माह से लेके और 30 से 40 ईयर तक भी हो सकता है और कुछ में 2 से 5 वर्ष में भी इसके सिम्टम्स आ जाते हैं। इसका जो टाइम पीरियड है, इंक्यूबेशन टाइम पीरियड है, वो क्या है, लॉन्ग है। ये हाथ व्यक्ति में सिम्टम्स शो नहीं करता है, इसको अपने सिम्टम्स शो करने में टाइम लगता है। तो ये था फ्रेंड्स कुष्ठ रोग के ऊपर डिटेल डिस्कशन। ओके, आई होप आपको वीडियो अच्छे लग रहे होंगे। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें एंड कमेंट करें। अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय।